students, welcome back in +1 बिजनेस स्टडी क्लास। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें हमने पहली दो टाइप्स जो है वो कर ली हैं, जिसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उपभोक्ता सहकारी समितियां, और सेकंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उत्पादक सहकारी समितियां डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ेंगे उसका नाम है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, सहकारी विपणन समितियां। अब ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? मार्केटिंग से। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का अर्थ ये होता है कि जब माल बिक जाता है, उसे जब माल जो है वो बन जाता है, गुड्स बन जाती हैं, तो उनको मार्केट तक किस तरह से ले जाया जाएगा, मार्केट तक ले जाना ही मार्केटिंग कहलाता है। तो ये भी जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनके लिए बनाई गई है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, क्योंकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं जब वो अपना गुड्स तैयार कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर उन गुड्स को मार्केट तक ले जाने में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो सारे जितने भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं वो सारे इकट्ठे होकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़। अब इसमें क्या होता है कि ये स्मॉल प्रोड्यूसर एंड आर्टिजन्स हु फेस डिफ़िकल्टी इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट हैंड सम प्रॉफिट सिंगल हैंडेडली। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी स्मॉल प्रोड्यूसर और जो दस्तकार होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को अकेले नहीं बेच पाते हैं, अच्छे प्रॉफिट पे या उचित प्रॉफिट पे नहीं बेच पाते हैं, तो वो सारे इकट्ठे होकर एक कमेटी, एक सोसाइटी का गठन करते हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब इसको बनाने के पीछे उनके क्या उद्देश्य होते हैं? प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स। जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनको वो एक रेगुलर मार्केट जो है वो तैयार करके देते हैं। रेगुलर मार्केट का अर्थ है कि जब भी उनको अपना माल बेचना होता है तो उनके लिए मार्केट रेडी होती है। वो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं इनको छोटे छोटे प्रोड्यूसर जो है वो मिलकर बनाते हैं। वो एक दूसरे का इसमें जो है वो सामान बेचने की कोशिश करते हैं अपने मेंबर्स को। एक ही टाइप के इसमें जो प्रोड्यूसर होंगे वो इकट्ठे होते हैं, फिर वो मतलब एक दूसरे का माल जो है वो मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सब इकट्ठे होके जो है वो काम करते हैं, अपने मेंबर्स को जो है वो एक मार्केट तैयार करके देते हैं ताकि उनका सामान जो है उसमें बिक सके। फिर जो है प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडलमैन। फिर वो अपने मेंबर्स को जो है सदस्यों को शोषण से, जो मिडलमैन होते हैं उनके शोषण से भी बचाते हैं, क्योंकि जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जो है अपना माल मार्केट तक ले जाएं। फिर उनको मिडलमैन की हेल्प से वो अपना माल जो है वो मार्केट तक ले जाना पड़ता है। मिडलमैन उनका जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी उन्होंने कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी का निर्माण किया ताकि मिडलमैन के शोषण से बचा जा सके। नेक्स्ट है मेन फंक्शंस, मुख्य कार्य। अब ये जो सोसाइटी है मार्केटिंग सोसाइटी, ये क्या काम करती है? कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम मेंबर्स। ये अपने सदस्यों से माल इकट्ठा करती है। सेलिंग द कलेक्टेड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। और जो इकट्ठा होता है गुड्स उनको रीजनेबल प्राइस पर अपने मेंबर्स को सेल करती हैं। फिर टेकिंग केयर ऑफ द माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग ट्रेड डील्स। जब वो व्यापारिक व्यवहार करते हैं, ट्रेड डील करते हैं, उसमें आने वाली कमी को भी ध्यान में रखते हैं। कमियों का ध्यान रखने का मतलब है जैसे कौन कौन सी कमियां आ सकती हैं, जैसे तोलते वक्त
या मापते वक्त कोई कमी आ जाती है, जैसे कम तोला गया या कम मापा गया, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी ये मार्केटिंग कमेटीज सोसाइटीज़ जो है वो दूर करती हैं, इन कमियों को वो ध्यान में रखती हैं। फिर हैं अदर फीचर्स, अन्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं इस सोसाइटी की, जैसे है इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग, इससे सौदेबाजी की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो माल है मार्केट तक ले जाया जाता है, जिससे उनको सौदेबाजी की क्षमता, जो बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो उनकी बढ़ जाती है, वो अच्छी तरह, क्योंकि पहले वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते थे इंडिविजुअली, लेकिन जब वो कलेक्टिवली इकट्ठे होकर एक कमेटी का या सोसाइटी का गठन कर लेते हैं तो वो फिर उनको एक ताकत मिल जाती है, एक शक्ति उनमें आ जाती है, जिससे उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स, ये समितियां जो है अपने सदस्यों की वित्तीय सहायता भी करती हैं। अगर इस मार्केटिंग कमेटी में या मार्केटिंग सोसाइटी में किसी मेंबर को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो ये सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर की फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, रिसर्च फॉर द मेंबर्स एट्सेट्रा। ये कमेटियाँ, ये सोसाइटीज़ जो है वो यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, भंडार गृह, पैकिंग और जो अनुसंधान की, विपणन अनुसंधान की सुविधा भी अपने मेंबर्स को प्रदान करती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर एक जगह बैठा है और कंज्यूमर जो है वो कहीं और बैठा है, तो प्रोड्यूसर से माल जो है वो कंज्यूमर तक लेके जाना, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे जो है वो काम करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। जैसे प्रोड्यूसर से माल कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, पैक भी करना पड़ेगा, फिर और कलेक्ट भी करना पड़ेगा, फिर मार्केटिंग रिसर्च भी टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। तो इस तरह के सारे काम जो है ये सोसाइटी करती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का काम है कि ये स्मॉल प्रोड्यूसर को ये सारी फैसिलिटीज़, वेयर हाउसिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, पैकिंग की और मार्केट रिसर्च की सुविधा जो है ये प्रदान करती हैं। तो ये थी बच्चों कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। मेन सुन लो कि मार्केटिंग का अर्थ होता है कि जब माल बन जाता है तो उसे मार्केट तक पहुंचाना, लेकिन मार्केट तक पहुंचाने के लिए बीच में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये मार्केटिंग सोसाइटी इसलिए ही बनी है कि जो छोटे प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी तो वो इस सोसाइटी जो है वो उनको हेल्प करती है, स्मॉल प्रोड्यूसर को, क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। ये प्रॉब्लम सिर्फ आती हैं किनको, जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, इसलिए वो इंडिविजुअली तो कुछ नहीं कर पाते, इसलिए वो इकट्ठे होकर एक सोसाइटी का गठन कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सोसाइटी आई उसका नाम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, सहकारी साख समितियाँ। ये बच्चों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ भी सकती है अलग से, इसलिए इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सहकारी साख समितियाँ। अब ये क्या होती हैं? साख का मतलब, क्रेडिट का मतलब उधार देना। तो इनको कौन स्थापित करता है? जनरल पर्सन हु हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आम लोग जो होते हैं, सामान्य लोग जिनके पास वित्तीय साधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं, वो लोग मिलकर इस सोसाइटी का गठन करते हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। इसके उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स: टू हेल्प द मेंबर्स फील फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स होते हैं साहूकार, तो ये अपने सदस्यों को साहूकारों के चुंगल से छुटकारा दिलाती हैं। मान लो कोई व्यक्ति
किसी से जैसे मान लो मेरे को ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं अपने रिश्तेदारों के पास गई, मित्रों के पास गई, सभी ने मना कर दिया, किसी ने भी मुझे फाइनेंशियल हेल्प नहीं की। अब मैं बैंक में जाती हूँ और बैंक वालों से कहती हूँ कि मुझे लोन दे दो और थोड़े टाइम के बाद मैं आपका लोन रिटर्न कर दूँगी। तो बैंक वाले कहेंगे कि पहले आप कोई अपनी जमानत के रूप में कोई संपत्ति हमारे पास रखो, तब हम बदले में आपको लोन देंगे। अगर मेरे पास कोई संपत्ति है तब तो मुझे लोन मिल जाएगा, अगर मेरे पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं है, एसेट नहीं है, तो बैंक वाले मुझे लोन नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है और बैंक भी उन्हें बिना किसी गारंटी के या बिना किसी चीज़ को बंधक बनाए लोन नहीं देता। तो इस तरह ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर जो है वो एक सोसाइटी का गठन करते हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो अब इसमें जितने भी लोग मेंबर बनते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी होती हैं उसमें मिनिमम 10 लोग होने चाहिए और 10 से ज़्यादा जितने मर्जी होते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों को इसमें लगा देते हैं और एक बहुत बड़ी राशि बन जाती है। और जब किसी व्यक्ति को लोन की ज़रूरत होती है इसके मेंबर को, तो वहाँ से लोन जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने मेंबर्स को ये उधार दे देते हैं और बाद में वो मेंबर जो है धीरे धीरे इस लोन को भरता रहता है। तो इसलिए ये क्रेडिट सोसाइटीज़ जो है वो बनाई गई। फिर इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग इन द मेंबर्स। इससे किस चीज़ की हैबिट बनती है इनके मेंबर्स को? बचत की आदत। बचत की आदत को प्रोत्साहित करती है ये क्रेडिट सोसाइटीज़, क्योंकि इसमें पता है लोगों को जो इसके मेंबर होंगे कि हमें पैसा सेव करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने लगाना है। जब इसका मेंबर बनना होता है तो इसमें कुछ पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा और मान लो आपने लोन लिया है तो वो धीरे धीरे भरना भी पड़ेगा। तो इस तरह से आपको हर महीने वो किस्त चुकानी ही पड़ती है जिससे आपको सेविंग की आदत पड़ती है। अब आए इसके मेन फंक्शन, मुख्य कार्य। सबसे पहला काम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जमा स्वीकार करना। तो ये अपने मेंबर्स का जो पैसा होता है, छोटी छोटी बचतें, वो डिपॉजिट करते हैं अपने पास। सेकंड, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन ईजी टर्म्स। ये जितने भी अपने मेंबर होते हैं इस क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको कम रेट पर लोन देते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन देती हैं ये सोसाइटीज़ और इजी टर्म्स। इजी टर्म का मतलब है आसान शर्तों पर। अगर आपने बैंक से लोन लेना है या कोई और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कोई प्राइवेट, वहाँ से लोन लेना है तो आपको कई प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। लेकिन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से लोन लेने के लिए आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ेगी, इजी शर्तों पर ही आपको जो है वो लोन मिल जाएगा। अदर फीचर्स, बाकी विशेषताएं क्या है इस सोसाइटी की? जैसे देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर दीज सोसाइटीज़। तो इस प्रकार की सोसाइटी के 3 प्रकार के फाइनेंस के सोर्सेज होते हैं। पहला शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, डिपॉजिट ऑफ मेंबर जितना डिपॉजिट करते हैं, एंड नॉन मेंबर्स, जो इस सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं वो भी इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो इसके मेंबर्स हों वो ही इस क्रेडिट सोसाइटी में अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, जो नॉन मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। दीज सोसाइटीज समटाइम्स गिव लोन टू द नॉन मेंबर्स ऑल्सो। ये वैसे तो ये सोसाइटीज जो है वो अपने ही मेंबर्स को उधार पैसा या लोन देती हैं, लेकिन समटाइम्स कई बार जो है ये नॉन मेंबर्स को भी, जो इसके मेंबर नहीं हैं, मान लो आउटसाइडर जो बाहरी लोग हैं, उनको भी कई बार ये लोन दे देती हैं। तो इस तरह से ये थी बच्चों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सहकारी साख समितियाँ। तो इस तरह से आपकी ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ ये भी समाप्त होती है आज।
और इसके बाद अब 2 बची हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।